हेलो दोस्तों, अगर आप टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अजंता गुफ़ा के बारे में। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अजंता गुफ़ा स्थिति महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 106 मीटर की दूरी पर स्थित है। जलगांव स्टेशन से 61 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गुफाएं बिंद की सह्याद्री सतपुड़ा पर्वतमाला में बगोरा नदी के किनारे एक अर्धचंद्राकार 75 मीटर 250 फीट ऊंचे स्थान पर हैं। गुफाओं का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर 1 से 29 तक घोड़े की नाल के आकार में है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 14 व 15 के बीच एक गुफा 15A या 15A नाम से है। मुख्य प्रवेश गुफा संख्या 1 के सामने से है। गुफा संख्या 9, 10, 19, 26, 29 चैत्य गुफाएं हैं और बाकी शेष विहार हैं। गुफा संख्या 8 से 13 हीनयान की गुफाएं हैं। ये कुल 6 गुफाएं हैं। शेष महायान शाखा की गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1 अवलोकितेश्वर बोधिसत्व पद्मपाणि। गुफा संख्या 16 मरणासन राजकुमारी के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं का समय गुफा संख्या 9 व 10 का निर्माण 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य हुआ है। गुफा संख्या 16 व 17 का निर्माण 350 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य हुआ है। वहीं गुफा संख्या 1 व 2 का निर्माण 500 ईस्वी से 628 ईस्वी के मध्य हुआ है। सबसे प्राचीन गुफा गुफा संख्या 9 व 10 सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। इसमें भी गुफा संख्या 10 ज़्यादा प्राचीन है। बिना चित्र की दृष्टि से प्राचीन गुफा संख्या 13 है। जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार नवीन गुफा संख्या 1 है। सर्वप्रथम अजंता गुफा को चीनी यात्री हुएनसांग ने देखा था। इसका वर्णन ट्रैवल इन इंडिया बुक में मिलता है। इस प्रकार फाहियान ने सन 398 ईस्वी में इन कला मंदिरों का उल्लेख किया है। बाणभट्ट ने जो गुफा चित्र का वर्णन किया है वह अजंता के समान ही लगता है। खोजकर्ता जॉन स्मिथ ने 1819 में इसकी खोज की। सन 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने आंखों देखा विवरण तैयार किया, जो 1829 में ट्रांसैक्शन रॉयल सोसाइटी लंदन को उनका परिचय दिया। 1828 में कैप्टन रॉल्फ ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इसका विवरण दिया। 1839 में विलियम ब्लैक ने बॉम्बे कैरियर में प्रकाशित कराया। 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने इसका विवरण रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया। 1844 में मेजर रॉबर्ट गिल ने 30 चित्रों की अनुकृतियां बनाई। 1845 से 1866 के बीच इन आकृतियों को 1866 में क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया गया, लेकिन वहां आग लगने की वजह से वह जल गई और मात्र 5 ही शेष बची। 1874 में जेम्स वर्गीज ने इंडियन एंटीक्यूरी शोध पत्रिका में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता नाम से लेख प्रकाशित किया। 1909 से 1911 में लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में अनुकृतियां बनाई गईं। सर सैयद अहमद, मोहम्मद फजलुद्दीन, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, वेंकटप्पा ने मिलकर इसकी अनुकृतियां बनाई। इनको 1915 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी में अजंता फ्रेस्को नाम से प्रकाशित कराया।
1908 में यहाँ एक क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी जिसका नाम नारायण एकनाथ था। 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। 1953 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसके रखरखाव व संरक्षण की जिम्मेदारी ली। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। वाचस्पति गैरोला की पुस्तक भारतीय चित्रकला में गुफाओं के चित्रों का वर्गीकरण विषय वस्तु के आधार पर अलंकारिक, रूपभेदिक और वर्णनात्मक में किया है। अलंकारिक: फल, फूल, पत्ती, पुष्प की बेलें, कमल, पशु, पक्षी, किन्नर, नाग, गरुण, यक्ष, अप्सराएं आदि। रूपभेदिक: पद्मपाणि, बोधिसत्व, वज्रपाणि, अवलोकितेश्वर, बोधिजन्म, विवाह, गृहत्याग। वर्णात्मक: घटना चित्र, जातक कथाएं जैसे ब्राह्मण जातक, छदंत जातक, मुखपंख सरु जातक। अजंता का नामकरण: मयूरी नामक ग्रंथ में अजिताजन्य नामक स्थान का जिक्र है। गुफाओं की कुछ दूरी पर अजिष्ठा नामक ग्राम है। इसका मूल उच्चारण अजिष्ठ है। यह मैत्रेय बुद्ध भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध को अजित कहा जाता है। चित्रण गुफा: गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 1 व 2 कुल 6 गुफा से चित्र प्राप्त हुए हैं। गुफा संख्या 9 सातवाहन काल की है। ईसा से 100 वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ। हीनयान महायान से संबंधित ये चैत्य हैं। प्रमुख गुफा के चित्र: गुफा संख्या 9 100 ईसा पूर्व सातवाहन शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। हीनयान महायान से संबंधित ठोस हरतालिका पाषाण स्तूप, स्तूप पूजा, शंख, शहनाई, पशु को खदेड़ते चरवाहे, झांझ मृदंग बजाते बादक, 2 नाग पुरुष, एक बैठी स्त्री जॉन ग्रिफिथ्स ने खोजे। गुफा संख्या 10 200 ईसा पूर्व शुंग सातवाहन काल में निर्मित। साम जातक, छदंत जातक, एक जुलूस, बोधि वृक्ष की उपासना हेतु राजा एवं उनके दल। गुफा संख्या 16 475 से 500 ईस्वी में बाकाटक गुप्त काल में निर्मित। माया देवी का स्वप्न, सुजाता की खीर, अजातशत्रु, बुद्ध की भेंट, माणासन राजकुमारी, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, प्रवेश द्वार पर 2 हाथी, धनुराभ्यास, बुद्ध उपदेश। गुफा संख्या 17 475 से 500 ईस्वी में बाकाटक गुप्त काल में निर्मित। 82 वैराग्य, पागल हाथी पर अंकुश, हंस जातक, यशोधरा की भिक्षा, माता पुत्र, राहुल समर्पण, महाकवि जातक, बोधिसत्व रूपी, सिंगला वादन, मृग जातक, श्रृंगार करती राजकुमारी, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्र का अंकन। सबसे ज़्यादा चित्र इस गुफा में उपलब्ध हैं। गुफा संख्या 1 500 से 628 ईस्वी गुप्त चालुक्य काल में निर्मित। यह शैल स्थान के लिए प्रसिद्ध प्रवेश द्वार, अलंकृत बोधिसत्व पद्मपाणि, मारविजय, शिवी जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, वज्रपाणि, बोधिसत्व, चीटी के पहाड़ पर सांप की तपस्या, छतों में कमल व हंसों के अलंकरण, बैलों की लड़ाई, प्रेमी युगल। गुफा संख्या 2 500 से 550 ईस्वी वाकाटक गुप्त काल में निर्मित। महाहंस जातक, विदुर पंडित की कथा, माया देवी का स्वप्न, मरणासन राजकुमारी, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, बुद्ध जन्म, झूला झूलती राजकुमारी, तोषित चित्र, सर्वनाश, प्राणों की भिक्षा, मरणासन राजकुमारी। ग्रिफिथ्स के अनुसार फ्लोरेंस रेखांकन इससे अच्छा कर सकते हैं, वेनिस अच्छा रंग भर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा सुंदर भाव कोई नहीं भर सकता। अजंता के भित्ति चित्रों के रंग, खनिज रंगों का उपयोग किया गया। सफ़ेद रंग
चूना, खड़िया, जिप्सम, चीनी मिट्टी से बनाया गया। लाल रंग भूरा, गेरू या हिरौंजी के द्वारा बनाया गया। पीला रंग रामरज और पीली मिट्टी से। नीला रंग लेपिस लाजुली पत्थर से भारत से आयातित। गुफा संख्या 16-17 से शुरू। यह 400 ईस्वी से पहले इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। काला रंग काजल के द्वारा बनाया गया। हरा रंग अयस्क और टेरावर्ट के द्वारा बनाया गया। अजंता के महत्वपूर्ण तथ्य: 20 प्रकार की रेखा शैलियाँ। सर्वाधिक अलंकरण गुफा संख्या 1 में है। महत्वपूर्ण विशेषता: रेखा जो बिना रंग भरे मानव के भाव को प्रदर्शित करती है। मुख्य आकृति बड़ी, गोंड कृति छोटी बनाई गई है। नारी चित्रण चरम उपलब्धि है। यह मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला तीनों का संगम है। ये गुफा 800 वर्षों में निर्मित हुई। कुल जातक कथाएं 547 हैं। लामा तारानाथ के अनुसार देवी शैली में निर्मित चित्र हैं। सर्वोत्कृष्ट कार्य गुप्त काल का माना जाता है। भित्ति चित्रण विधि फ्रेस्को सेको, सूखी भित्ति है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। धन्यवाद।